एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एड्रेसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो जब हम एड्रेसिंग का बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू लोकेट अ पर्सन, इन ऑर्डर टू सेंड एन इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन, वी नीड द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। तो सेम चीज है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात करेंगे। वी नो दैट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। सो इफ a device in a network want to communicate with another device, then the sender should know the address of the receiver so that the data is transmitted to the proper destination. तो इसीलिए हमें एड्रेसिंग का जरूरत पड़ता है। सो लेट वी आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एंड वी हैव नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर। So let this is device 1, this is device 2 and this is device 3. तो अगर डिवाइस 1 जो है चाह रहा है कि डिवाइस 3 के साथ कम्युनिकेट करेगा, then device 1 should know the address of device 3 so that the data that the device 1 wants to send is reached properly to destination or to reach properly to device 3. तो इसीलिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग का जरूरत पड़ता है। So for addressing purpose, we need IP address and MAC address. So IP stands for Internet Protocol and what is MAC? MAC is Media Access Control. ये दोनों ही एड्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं टू लोकेट अ पर्टिकुलर डिवाइस इन अ नेटवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस? तो जब हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, द पर्पस इज for communication or for sending or receiving data among the devices. जब हम MAC address use करते हैं, that is for communication also. In order to exchange data, in order to exchange information, we need the MAC address also. तो both address जो है communication purpose के लिए use होता है। And the difference is, suppose we have, this is network 1 and we have another network that is network 2. तो लेट ये जियो का नेटवर्क है एंड दिस इज द एयरटेल नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में वी नो दैट नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड। सो लेट number of devices are there in network 1 and in network 2 also we have number of devices. Suppose this is device 1, this is device 2, this is device 3 and this device 4. तो अगर दो अलग अलग नेटवर्क में डिवाइसेस वांट्स टू कम्युनिकेट, दे हैव टू मेक यूज ऑफ राउटर। राउटर का यूज होनी चाहिए। राउटर एक ऐसा डिवाइस है, हार्डवेयर है, जिसको यूज करके दो अलग अलग नेटवर्क में जो डिवाइसेस है दे कैन कम्युनिकेट। एंड अगर एक नेटवर्क के भीतर में डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे नीड द स्विच का जरूरत है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इन अ नेटवर्क। तो एक नेटवर्क के भीतर में अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो वी नीड द हेल्प ऑफ स्विच। एंड अगर दो अलग अलग नेटवर्क है एंड डिवाइसेस इन टू डिफरेंट नेटवर्क वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे नीड राउटर। तो स्विच इज ऑल्सो अ डिवाइस और हार्डवेयर डिवाइस that is used for communication in a network by the devices. And दो अलग अलग separate network है, devices want to communicate, they need the help of router. So दो अलग network में we can have number of routers. तो number of routers को, कितना आपको routers चाहिए, that is called hop. Hop means number of routers required for communication in two separate network. तो जब हम मैसेज टाइप करते हैं, हम अपना ब्राउजर ओपन किए, कुछ भी एक्सेस करने के लिए मैसेज टाइप करते हैं, दैट मीन्स वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट एंड दैट रिक्वेस्ट इज टू बी सेंड टू द डेस्टिनेशन। तो जब डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है अपना रिक्वेस्ट, क्लाइंट टू सर्वर के भीतर में डिवाइस जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफर होता है। तो वो कितना होप देके या फिर कितना राउटर देके पास करता है, दैट डिपेंड्स। तो होप का मतलब है नंबर ऑफ राउटर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। तो आपका सपोज दो अलग अलग नेटवर्क है एंड डिवाइसेस इन टू डिफरेंट नेटवर्क्स वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, देन लेट 30 होप्स आर देयर। दैट मीन्स
कि दो अलग नेटवर्क में 30 राउटर जो है, मैक्सिमम 30 राउटर्स आर देयर, एंड जब एक डिवाइस दूसरा डिवाइस को मैसेज सेंड किया, सपोज 12 होप देखे वो रिक्वेस्ट जो है, दैट मीन जो मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहा वो सेंडर रिसीवर तक पहुंच गया, दैट मीन्स कि व्हेन there is the communication between sender and receiver, at that moment only 12 hopes are required. maximum कितना होप था 30, लेकिन कितना रिक्वायर्ड हुआ 12. दैट मीन्स कि दो अलग अलग नेटवर्क में 30 राउटर्स एग्जिस्ट कर रहा था, बट जब सेंडर ने मैसेज टाइप किया वो 12 राउटर देके, 12 नंबर ऑफ राउटर्स देके रिसीवर तक पहुंच गया. तो यहाँ पे राउटर जो है दो अलग अलग नेटवर्क के भीतर में काम करता है, एंड एक नेटवर्क के भीतर में कम्युनिकेशन होने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेसिंग है एंड मैक एड्रेस है. आईपी एड्रेस क्या होता है कि एक डिवाइस का लोकेशन कहाँ पे है वो हमें आईपी एड्रेस बताता है, एंड मैक एड्रेस क्या है कि एक डिवाइस का अपना एड्रेस जो है, फिजिकल एड्रेस, उसको हम बोलेंगे मैक एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज अ पर्सन स्टेज इन जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में सपोज मेनी एरियाज आर देयर, तो हम लिखे कि द पर्सन स्टेज इन जमशेदपुर, तो जमशेदपुर हो गया उस पर्सन का आईपी एड्रेस. जमशेदपुर में वो पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे रहता है, पर्टिकुलर जगह का एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस, राइट. तो दैट मीन्स कि जब एक डिवाइस एक नेटवर्क में रहता है, तो एक डिवाइस कौन सा नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है उसको बोलेंगे आईपी एड्रेस. तो जब हम उस नेटवर्क में पहुंच गए तो उस डिवाइस को लोकेट करने के लिए डिवाइस का एक अपना भी एड्रेस रहता है, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस. दैट मीन्स आपका जो एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो 48 बिट का एड्रेस रहता है दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस. तो आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस. इट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस. क्यों? क्योंकि ये चेंज होता है, कि जैसे कि आप नेटवर्क चेंज कर रहे हो, आप प्लेस चेंज कर रहे हो, आपका सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता है. सपोज रिसेंटली आई एम इन ओडिशा एंड आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई, तो जब मैं मुंबई पहुंच रही हूँ मेरा नेटवर्क चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, तो नेटवर्क चेंज हुआ, तो मेरा सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो भी चेंज हो जाता है. बट मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. दैट मीन जब मैन्युफैक्चर हुआ था आपका सिस्टम, आपका डिवाइस, उस टाइम में मैन्युफैक्चर एक 48 बिट का एड्रेस जो है आपका डिवाइस को असाइन किया गया था. एंड जब आप लोकेशन चेंज करते हो, आप स्टेट चेंज करते हो, आप नेटवर्क चेंज करते हो, आपका डिवाइस तो वही है, डिवाइस आपका सेम है, बट यू आर चेंजिंग द नेटवर्क. दैट मीन्स आईपी चेंज हो रहा, बट आपका डिवाइस एज यू आर यूजिंग द सेम डिवाइस, तो डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, जब मैन्युफैक्चर उसको असाइन किया था वो एड्रेस 48 बिट का, वो एड्रेस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आप अपना डिवाइस नहीं चेंज कर रहे हो. तो मैक एड्रेस जो है यूनिक रहता है सिस्टम के लिए, डिवाइस के लिए, एंड वो चेंजेबल नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई मैक एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस. तो जब हम आईपी एड्रेस का बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे, आईपी जो है दो तरह का होता है. दैट मीन्स IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, दैट मीन्स IPv6. This is IPv and 6. That means Internet Protocol version 4 and Internet Protocol version 6. तो अभी जो हम यूज करते हैं हम आईपी बोलते हैं. दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग IPv4 बिकॉज आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है. आईपी एड्रेस ही 32 बिट, एंड आपका जो मैक एड्रेस है वो होता है 48 बिट का. हमें पता है कि आईपी जो है IPv4 एंड IPv6 में डिवाइड है. IPv4 में आपका डॉटेड डेसिमल था, इस तरह का था, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, n.n एंड .n. दैट मीन्स ये था डॉटेड डेसिमल, ये डेसिमल नंबर से सेपरेटेड विथ डॉट. ईच पार्ट को हम एक ऑक्टेट बोल रहे थे, तो यहाँ पे 4 ऑक्टेट है. दिस इज फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट. एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है, तो टोटल 4 ऑक्टेट में आपका 32 बिट्स हो रहा था. दैट मीन्स IPv4 आपका 32 बिट का था एंड IPv6 आपका 128 बिट का होता है. तो जब
IPv4 32 बिट का है, वी कैन कनेक्ट 2 पावर 32, दैट मीन्स 4 मिलियन डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एट अ टाइम. तो अगर इन फ्यूचर वी हैव नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग IP एड्रेस थ्रू IPv4, देन वी विल स्विच टू IPv6. तो टिल नाउ वी आर यूजिंग IPv4 ऑफ 32 बिट्स. तो अगर हम IP का बात करें, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट IPv4. तो ये जो IP एड्रेस है ये 32 बिट का होता है, डॉटेड डेसिमल, दिस इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल. तो ये 4 ऑक्टेट आपके पास हो गया. तो एग्जांपल ऑफ IP एड्रेस आप देखे होंगे कि IP एड्रेस कुछ इस तरह का दिखता है, 10.10.23.56 या फिर 192.165.1.0. तो इस तरह का 4 आपका ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट एंड चौथा ऑक्टेट रहता है. एंड दिस इज कॉल्ड डेसिमल, decimal number, decimal, that means dotted decimal. These numbers are separated with dot. बट अगर हम मैक एड्रेस का बात करेंगे, ये हेक्साडेसिमल नंबर रहता है. IP एड्रेस दैट मीन्स IPv4 हमेशा डेसिमल रहेगा, बट मैक एड्रेस इज हेक्साडेसिमल. सो दिस इज हेक्साडेसिमल. ए है, देखिए A2F, तो वो हेक्साडेसिमल रहता है. तो ED, दिस इज ऑल्सो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, दिस इज ऑल्सो हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, दिस इज ऑल्सो. सो मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल है, separated, it can be separated with dot, it can be separated with hyphen, it can be separated with colon. तो लेकिन फ्रीक्वेंटली हम हाइफन का यूज करते हैं, बट IP एड्रेस जो है सेपरेटेड विथ डॉट. जैसे यहाँ पे डॉट से सेपरेट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है. तो IP एड्रेस इज डॉटेड डेसिमल सेपरेटेड विथ डॉट्स, बट मैक एड्रेस इज हेक्साडेसिमल, जो कि सेपरेट हो सकता है, आइदर डॉट से हो सकता है, हाइफन हो सकता है, कॉलोन से भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. सो IP एड्रेस ये 32 बिट्स का होता है, मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है. सो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर ऑफ ऑक्टेट्स आर देयर. सो 8 बिट्स रहता है, दैट मीन्स 8 into 6, दैट इज 48 बिट्स होता है. तो मैक एड्रेस आपको 48 बिट्स का है, IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है. तो दोनों ही एड्रेसिंग हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर एक नेटवर्क के भीतर में डिवाइसेस है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, देन वी नीड द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस. अगर दो अलग अलग नेटवर्क है एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे IP एड्रेस का जरूरत पड़ता है. तो हम IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं राउटर को. राउटर जो है डेस्टिनेशन का IP एड्रेस तक आपका मैसेज को कन्वे करा देता है. तो राउटर वर्क्स अपन IP एड्रेस एंड स्विच वर्क्स अपन मैक एड्रेस. तो ये चीज था बेसिक. IP एड्रेस, मैक एड्रेस दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क एड्रेसिंग है. हमें कंप्यूटर को लोकेट करना है, डिवाइसेस को लोकेट करना है इन अ नेटवर्क और विद इन द नेटवर्क. तो इसके लिए हमें IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस का जरूरत पड़ता है. तो IP एड्रेस जो है डिवाइस का लोकेशन का एड्रेस है, मैक एड्रेस जो है डिवाइस का खुद का एड्रेस है. दैट मीन्स एक पर्सन जो है जमशेदपुर में रहता है, दैट इज द IP एड्रेस, एंड पर्सन का घर का एड्रेस हम उसको बोलेंगे, दैट इज द मैक एड्रेस. तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के भीतर में डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, सो दे नीड द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, एंड ये स्विच के थ्रू में होता है. एंड अगर दो अलग अलग नेटवर्क है एंड डिवाइसेस, एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरा नेटवर्क का डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, देन द it can be possible through the help of a router, and router needs IP address of source, that means कहाँ से सेंड हो रहा है, एंड IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कहाँ तक वह रिक्वेस्ट जाएगा. तो अगर दो अलग अलग नेटवर्क है, वी नीड द हेल्प ऑफ IP एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस एंड राउटर. IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है क्योंकि हम IPv4 का यूज करते हैं, एंड मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है. IP एड्रेस हमेशा डॉटेड डेसिमल होगा, दिस इज द डेसिमल पॉइंट सेपरेटेड विथ डॉट. बट मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल होता है, सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डॉट, यूजिंग हाइफन और कलोन. तो हम किसी से सेपरेट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो है 32 बिट, मैक एड्रेस इज 48 बिट का है. IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं बिकॉज इट इज चेंजेबल एज यू आर चेंजिंग द नेटवर्क, एज यू आर चेंजिंग द लोकेशन. आपका डिवाइस का IP एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है. बट मैक एड्रेस
सिस्टम का, एक डिवाइस का खुद का फिजिकल एड्रेस रहता है जो कि मैन्युफैक्चरर उसको असाइन करता है। तो चाहे आप नेटवर्क कितना भी चेंज कर लीजिए, आपका डिवाइस सेम रहता है, तो उसका उसका जो एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस है, वो कभी चेंज नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई मैक एड्रेस इज यूनिक फॉर द सिस्टम। हर सिस्टम का अलग अलग मैक एड्रेस रहता है एंड वो यूनिक रहता है उस सिस्टम के लिए, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एड्रेसिंग, जिसमें हम आईपी एड्रेस भी पढ़े, मैक एड्रेस भी पढ़े। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दिस वाज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज मैक एड्रेस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।